What do you think is the most common mistakes most of the patients make when you wake up in the morning? तो जो हमारे bacteria होते हैं, those are the good bacteria which help us in digestion. So is it okay अगर हम like instead of having warm water or maybe bed tea, should we directly go and brush? Market में there are a lot of brands for toothpaste. So as a dentist आप कौन सा brand recommend करेंगे? शादी है या कोई important event है, अच्छी pics चाहिए, उसके लिए भी काफ़ी dentist को visit कर रहे हैं. So what are all these new age treatments that are coming up? हम लोग सोचते हैं कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है. डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, इट इज़ आर इग्नोरेंस या लापरवाही जो एक्सपेंसिव होती है. ज़्यादातर जो पेशेंट आता है वो पेन में आता है. तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो जो टूथ डिके है वो इतना डीप हो गया हो जिसमें हमें रूट कैनाल्स करने पड़े, या कई बार खुद इतना मोबाइल हो चुका होता है कि हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, या गम डिजीज़ जिसको हम लोग आम भाषा में पायरिया भी कहते हैं. कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ब्रशिंग करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा. कई लोग ब्रश करते ही नहीं है कि सोचते हैं कि अपने आप ही हो जाएगा. बट जो प्रॉपर तरीका या प्रॉपर टाइम है वो ये है कि हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, वंस बिफोर ब्रेकफास्ट एंड वंस बिफोर यू गो टू योर ब्रेक. ओरल हेल्थ से हमारी बाकी की बॉडी का हेल्थ रिलेटेड है, जैसे डाइजेशन या हार्ट हेल्थ और इम्यूनिटी. इज इट रिलेटेड टू ओरल हेल्थ? इवन नाउ डेज वाटर फ्लॉसर्स आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग कंप्लेन करते हैं कि पीछे के टीथ में हमारा फ्लॉस नहीं जा पा रहा. ओके. वी आर अनेबल टू रीच दैट एरिया. हाँ. तो वाटर फ्लॉसर बहुत बेनिफिशियल है उसकी. आजकल अगर आप देखते हैं कई सेलिब्रिटीज इवन बहुत कॉमन है हॉलीवुड में, दे आर डूइंग वीनियर्स, क्योंकि उससे आपका वो शेड मेंटेन रहता है लॉन्ग टाइम तक. टूथपेस्ट से ही दांत खराब हो रहे हैं. दातुन अभी भी करोगे तो उससे आपके दांत स्ट्रांग रहेंगे, गम्स ब्लीड नहीं करेंगे. तो उस समय दातुन से काम चल जाता था, अब नहीं चलता. Confused, curious, or just trying to take better care of yourself? Hi, I'm Shweta Bajaj, and you're listening to Planet Tave. Today, we're talking about something we all have, but most of us ignore: teeth. We fear the dentist, we delay the appointments, we Google remedies, and we only show up when pain becomes unbearable. But here's the real question: is dental health just about cavity? Or is it secretly connected to your confidence, your heart health, even your career choices? Let's find out. Today we have with us Dr. Hulas Kogia, a well-known specialist in single-sitting root canal therapy and advanced smile design. He has worked as a consultant endodontist in Delhi NCR for more than 10 years and spent more than 3 years as a senior resident at the ESIC Government Hospital in Okhla. He also runs 2 dental centers across Delhi NCR by the name of Dental Studio. His commitment to clinical excellence, innovation, and aesthetic dentistry is demonstrated by numerous international dental publications that have featured his work. Welcome to the show, Dr. Hulas. Thank you, ma'am. So first things first, in so many years of practice, what do you think is the most common mistakes most of the patients make? I guess lack of awareness, या कई बार सही चीज़ें पता नहीं होती, कई ट्रीटमेंट्स पता नहीं होते. मतलब मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम लोग सोचते हैं कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है. डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, इट इज़ आर इग्नोरेंस या लापरवाही जो एक्सपेंसिव होती है. अगर हम इनिशियल स्टेजेस में कोई भी चीज़ हो, या तो ब्लीडिंग गम्स होते हो, या कैविटी हो रही हो कहीं पे, या कहीं ब्लैक डिस्कलरेशंस हमें दिखते हैं, तो उसी टाइम अगर हम डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लें तो इनिशियल स्टेजेस में ही ट्रीटमेंट हो जाता है, एंड विच इज़ लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू advanced treatments. And what are the most common problems seen in your patients? Mainly in Indian population, ज़्यादातर जो पेशेंट आता है वो पेन में आता है. तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो जो टूथ डिके है वो इतना डीप हो गया हो कि जिसमें हमें रूट कैनाल्स करने पड़े, या कई बार टूथ इतना मोबाइल हो चुका होता है कि हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, या गम डिजीज़ जिसको हम लोग आम भाषा में पायरिया भी कहते हैं, जिसके बहुत कॉमन साइंस होते हैं, जैसे मुंह से दुर्गंध आना, या दांत हिलना, या ब्लीडिंग गम्स होना. ये मोस्ट प्रॉब्लली ये चीज़ ज़्यादा मिलती है. Okay. Ideally, how many times a day should a person brush? See, there are different school of thoughts. कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ब्रशिंग करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा. कई लोग ब्रश करते ही नहीं है कि सोचते हैं कि अपने आप ही हो जाएगा. बट जो प्रॉपर तरीका या प्रॉपर टाइम है वो ये है कि हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए. ब्रशिंग हैज़ टू बी डन 2 times. Once before breakfast and once before you go to your bed. Night brushing. Night brushing is very important. So before breakfast means when we wake up in the morning? Yes. First thing in the morning is good? Yeah. Because there is again this school of thought that when you wake up in the morning, तो जो हमारे bacteria होते हैं, those are the good bacteria which help us in digestion. So is it okay अगर हम like instead of having warm water or maybe bed tea, should we directly go and brush?
सी द पॉइंट ऑफ ब्रशिंग इज़ दैट हम लोग जो मॉर्निंग ब्रशिंग करते हैं उसका मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमने जब पूरी रात हम लोग सो गए तो जो भी हेलिटोसिस या बैड ब्रीथ हमारे मुंह के अंदर है या जो कहीं पे अगर फूड लॉजमेंट भी है तो वो सब क्लीन हो जाए। तो वो जो आप गुड बैक्टीरिया की बात कर रहे हो इट इज़ मेनली कंसर्न और रिलेटेड टू योर गट। Okay. और ओरल बैक्टीरिया जो उस टाइम वो ग्रो कर गया है वी डोंट वांट इट टू गो इनसाइड यू। सो माय सजेशन इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टेकिंग एनीथिंग वी शुड ब्रश एंड देन स्टार्ट आवर डे। And what, according to you, is the right technique of brushing? उसमें भी बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं बट एक बेसिक जो हमें कॉमन प्रैक्टिस में करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना चाहिए ब्रशिंग टाइम हैज़ टू बी 2 minutes, नॉट लेस देन दैट, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज एक्सेसिव या एग्रेसिव ब्रशिंग भी नुकसान करती है हमारे टूथ के एनामल को। Okay. तो ब्रशिंग हैज़ टू बी अ जेंटल मसाज। आई जस्ट एक्सप्लेन ऑन द मॉडल एंड सपोजिंगली इफ यू डिवाइड आवर ओरल कैविटी इन 4 equal quadrants like 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. Okay. Each quadrant has to be given 30 seconds, Okay. right? And it has to be in a circular motion और इस तरह से होना चाहिए कि आधा सरफेस ब्रश का गम्स के ऊपर है जो हमारा पिंक पोर्शन होता है हाँ. और आधा हमारे टूथ के सरफेस पे आए। अच्छा, ठीक है, इट हैज़ टू बी सर्कुलर मोशन। ठीक है। ऐसे ही हमें अंदर की तरफ Okay. एंड टंग की तरफ भी। तो अच्छा. अगर हम 30 सेकेंड्स हर क्वाड्रेंट में देंगे तो दैट इक्वल्स टू 2 minutes। Okay. एंड विद अ वेरी माइल्ड फोर्सेस, रगड़ना नहीं है अच्छा, बहुत हार्ड प्रेशर नहीं। ना, बिकॉज एग्रेसिव ब्रशिंग भी हमारे जो टूथ का आउटरमोस्ट लेयर होती है इसको हम लोग इनामल कहते हैं, हाँ हाँ। उसमें क्रैक्स पैदा करती है। ओके। टूथब्रश चेंज कितने टाइम में करना चाहिए? आपका अगर मैनुअल ब्रश है तो हर 3 months में होना चाहिए और इलेक्ट्रिक ब्रशेस होते हैं तो उसमें तो अपने आप जो उसके ब्रिसल्स होते हैं उसमें कलर्स होते हैं, वो कलर इंडिकेटर होते हैं, तो वो कलर अच्छा। जब पूरा खत्म हो जाता है उसका तो वो बता देता है। बट अगेन दैट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, वो डिपेंड करता है कौन कितने फोर्सेस लगा रहा है। तो मैनुअल ब्रशेस में आइडली 3 months में हो जाना चाहिए। 3 months। या तो मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स फॉर टूथपेस्ट, या सो एज अ डेंटिस्ट आप कौन से ब्रांड रिकमेंड करेंगे? इसमें भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर सपोज कोई पीडियाट्रिक या चाइल्ड पेशेंट है, जब वो इस एज में है जैसे 3 साल से लेकर अगर सपोज 14 years की एज तक है, जिसको हम लोग मिक्स डेंटिशन स्टेज बोलते हैं। मिक्स डेंटिशन मतलब उसमें कुछ टीथ ब्लैक टीथ हैं और कुछ परमानेंट टीथ भी आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। 6 years के बाद। हाँ। ठीक है, तो और उस टाइम सबसे ज़्यादा हाई रिस्क केरीज पेशेंट्स होते हैं। ओके। तो उस टाइम हमें हमारे सलाइवा के अंदर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा चाहिए, बिकॉज बेसिकली फ्लोराइड जो होता है वो हमारी केरीज प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो दैट टाइम वी नीड अ टूथपेस्ट दैट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ फ्लोराइड। ओके। पहले जो हम लोग यूज़ करते थे या प्रिस्क्राइब करते थे, पहले का मतलब आज से 2-3 साल पहले तक हम लोग 700 ppm ऑफ फ्लोराइड कंटेंट बताते थे। अच्छा। बट करंट जो कंसेप्ट है विच इज़ गवर्न बाय अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि 1000 ppm इज़ रिक्वायर्ड। ओके। तो जो भी टूथपेस्ट आप ले रहे हो, बिकॉज Okay. बहुत सारे कंपनीज हैं, तो बस सिर्फ एक चीज़ देखें कि 1000 ppm ऑफ फ्लोराइड कंटेंट उसमें होना इट इज चाहिए। मेंशन्ड ऑन द Yeah, it is Okay. mentioned on the box. Okay. Okay. Then when you suppose attain you cross your 14 years of age, you're a young patient, for example, till 40 years of age, आपको एक नॉर्मल टूथपेस्ट चाहिए जो आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सके, Okay. जिसमें आपके नॉर्मल वाइट कोलगेट टूथपेस्ट होते हैं या कोई भी मतलब कलर ब्रांड्स भी बहुत सारे आते हैं। इवन आजकल चारकोल टूथपेस्ट बहुत कंसेप्ट में आ गए वो, एंड आई देयर थिंक आर पर्पल आल्सो, yeah, it is more of a Perfora or marketing something, they have got purple Perfora is thing. coming up. हाँ. It is more of a marketing strategy. Even आजकल आप देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट आते हैं विजिबल वाइट करके आते हैं Yeah. कि जो वाइटनिंग टूथपेस्ट होते हैं they can only maintain your shade, they Okay. cannot correct your shade, ओके right? ओके। और अब सपोज ओल्ड एज में जाते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग गम्स या गम्स का रिसेशन होता है। गम्स का रिसेशन मतलब कि टूथ जिस मार्जिन पे गम्स का लेवल होना चाहिए, गम्स उस लेवल से नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे हमें ऐसे टूथपेस्ट चाहिए जो कि सेंसिटिविटी प्रिवेंट करे। Okay. क्यों? क्योंकि जब हमारे गम्स का लेवल नीचे हो जाता है हमारी टीथ की रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं अच्छा। और रूट्स के जो इंसुलेशन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू हमारा क्राउन पोर्शन। राइट। तो उस पर हमें एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट चाहिए ओके। जिसके अंदर पोटेशियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड ये सब कंटेंट होना चाहिए। ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड ऑल्सो पर्सन टू पर्सन कि अगर सपोज कोई गम डिजीज का पेशेंट है तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, और उसी जब ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करके फिर उसी हिसाब से हम लोग टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। बट टूथपेस्ट जो है वो हमेशा से नहीं थे, उससे पहले होता था दातुन, एंड इवन नाउ देर आर सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल जिनको ये लगता है कि टूथपेस्ट से ही दांत खराब हो रहे हैं। दातुन अभी भी करोगे तो उससे आपके दांत स्ट्रांग रहेंगे, गम्स ब्लीड नहीं करेंगे। व्हाट आर योर थॉट्स? ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे पास आता है, हमारे क्लिनिक पे भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं। ओके। और इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं जब दातुन होते थे, तब हम लोगों के खाने जो है, खाना जो खाते थे, जो हमारी डाइट थी, दैट वाज मोर फोकस ऑन ऑर्गेनिक कंटेंट या फ्रेश फूड। अब जो भी हम लोग खाना खाते हैं इट ऑल कंटेंट्स प्रिजर्वेटिव्स एंड एडल्टेंट्स और शुगरी कंटेंट ज़्यादा है, तो उस समय दातुन से काम चल जाता था। अब नहीं चल पाएगा। ओके।
हम अगर कभी किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, दे रिकमेंड अस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइट कि अगर आपको अपना स्किन हेल्दी ग्लोई चाहिए सो फॉलो सो एंड सो डाइट. फॉर हेयर अगेन देर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ डाइट्स, हेयर हेल्थ, नेल हेल्थ मेंटेन करने के लिए. सो व्हाट अबाउट टीथ, व्हाट अबाउट ओरल हेल्थ? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाइट दैट वी शुड फॉलो टू मेंटेन अ गुड ओरल हेल्थ ऑल्सो? ओके, एज सच हमें ओरल कैविटी को मेंटेन करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि डाइट शुड बी लेस शुगरी एंड लेस एसिडिक. क्योंकि अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारे केरीज के चांसेस बढ़ते हैं. Okay. और अगर सपोज एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होगा, जैसे वाइन्स होते हैं या आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोक्स जैसे होता है, अच्छा. तो वो हमारे इनामल को वेयर ऑफ करता है. Okay. तो इरोजन इफेक्ट्स आते हैं. तो सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस मेनली. And if there is someone who cannot avoid sugary drinks, then it is better can we take it from the straw? स्ट्रॉ से ले सकते हैं, Straw बट से एटलीस्ट ही और शी शुड रिंस आफ्टर कंज्यूमिंग इट. अच्छा. या Rinsing. रिंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर यू टेक एनीथिंग शुगरी. Okay. Tell us about flossing, because flossing एक बहुत ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. That is not our Indian traditional concept. आयुर्वेदा में या कहीं पे भी नहीं है फ्लॉसिंग का. So is it useful or is it just overhyped? नो, इट इज़ वेरी मच यूजफुल. बिकॉज हम जब भी आप कभी सोचते होगे कि कोई कहता है खाना फंस रहा है दांतों के बीच में, मोस्ट कॉमनली लोग बोलते हैं इस तरीके से कि खाना फंस गया दांतों के बीच में. क्योंकि खाना फंसने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे दांत के कॉन्टैक्ट्स हैं वो वीक हो रहे हैं. और उनको हम लोग पॉकेट बोलते हैं, ठीक है, जिंजाइवल पॉकेट और गम पॉकेट, राइट. तो उस जगह पे नॉर्मली आमतौर पे क्या करेगा, कोई भी खाना फंसेगा तो टूथपिक लेगा और निकाल देगा. बट टूथपिक जो है बहुत हार्मफुल है हमारे गम्स और टीथ के लिए. क्यों? क्योंकि वो उस समय तो शॉर्ट टर्म रिलीफ तो दे देगा, बट आगे चल के हमारे वो गम्स का रिसेशन कराता है और कहीं ना कहीं हमारे सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू को इंजरी भी करता है. अच्छा. इसलिए फ्लॉसिंग का रोल वहाँ बहुत ज़्यादा है कि जहाँ भी आपको फूड लॉजमेंट होती है, और खासकर जो हमारे दो टीथ के बीच का एरिया होता है जहाँ दो दांतों का कॉन्टैक्ट होता है, अच्छा, उस जगह जो गम्स होता है उसको बोलते हैं इंटरडेंटल गम्स, राइट, बिटवीन द टू टीथ. ओके. तो वहाँ पे कभी हमारी ब्रशिंग नहीं जा सकती, ब्रश नहीं हो सकता, बिकॉज दैट एरिया इज इनएक्सेसिबल. तो वहाँ फ्लॉसिंग अगर करेंगे तो गम्स का मसाज होता है. एंड गम्स मसाज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक योर हेड मसाज. राइट. क्योंकि जहाँ भी मसाज होगा वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा. करेक्ट. और वो टिश्यू अपने आप रिकवर करेगा, ग्रो करेगा. फ्लॉसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इवन नाउ डेज वाटर फ्लॉसर्स आ गए हैं. अच्छा. क्योंकि मैं कई लोग कंप्लेन करते हैं कि पीछे के टीथ में हमारा फ्लॉस नहीं जा पा रहा. ओके. वी आर अनेबल टू रीच दैट एरिया. तो वाटर फ्लॉसर बहुत बेनिफिशियल है उस केस में. ओके. तो बेसिकली एक वाटर जेट का स्ट्रीम आता है, उसमें टैंक होता है छोटा सा, और उसमें आप जब करते हो तो वो एक बहुत हाई स्पीड पे वाटर का स्ट्रीम जाता है, एंड दैट क्लीन्स योर इंटरडेंटल एरिया. All right. And what about mouth washes? Are they overhyped? Mouth washes or water flossers are the same thing. Acha, it's the same thing. Yeah. There's another concept in Ayurveda which is called oil pulling. Yes. But many dentists don't approve of it. What is your say on it? See, my personal opinion is it is not harmful. आप Okay. करना चाहते हो, इवन कई स्टडीज ने ये भी शो किया है कि जब हम लोग ऑयल को रखते हैं, बेसिकली व्हाट इज ऑयल पुलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑयल पुलिंग इज दैट यू टेक अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल, मेनली कोकोनट ऑयल. Coconut oil. यू कीप योर माउथ फॉर 2-3 minutes एंड यू डू लाइक दिस, Hmm. राइट. Hmm. एंड वो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका बैक्टीरियल ग्रोथ है टीथ सर्फेसिस पे, या सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है क्रिवाइसिस पे. क्रिवाइसिस वो एरिया होता है जहाँ पे आपका गम टूथ से अटैच होता है. अच्छा. तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, उसको रिमूव कर देता है. सम स्टडीज हैव शोन दैट. Okay. सो इट इज़ नॉट हार्मफुल. Okay. We can do it. या And what about home remedies? जैसे क्लोव ऑयल हो गया या मस्टर्ड ऑयल से भी कुछ रेमेडीज होती हैं. उनके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें? क्लोव ऑयल में खासकर बेसिकली एक पेन किलर का इफेक्ट आया है, मतलब पेन किलर का इफेक्ट शो किया है अच्छा. क्लोव, स्पेसिफिकली क्लोव ऑयल ने. ओके. बट ऐसा रेगुलर कोई करने से या ना करने से कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल या कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें नई स्टडीज़ में देखे हैं. ओके. तो अगर आप होम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो बहुत सिंपल थिंग्स हैं कि यू हैव टू ब्रश योर टीथ 2 times. और कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ब्रशिंग नहीं भी कर पाते किसी वजह से, या आप लोग रिंस नहीं कर पाते, कहीं आपका डेली रूटीन इतना बिजी है, तो हम लोग कई बार ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि यू कैन स्टार्ट हैबिट ऑफ च्यूइंग शुगर फ्री च्यूइंग गम लाइक हैप्पीडेंट. अच्छा. बिकॉज उससे क्या होता है, हमारा सलाइवा का फॉर्मेशन बढ़ता है. एंड सलाइवा इज अ नेचुरल क्लिनजिंग एजेंट इन योर ओरल कैविटी. ओह. एंड आई थिंक फिर उससे जॉ लाइन भी मेंटेन हो चाहिए. बिल्कुल होती है ना? बिल्कुल होती है. ऑलराइट. लेकिन न्यू बॉर्न बेबी ऑब्वियसली उनके टीथ नहीं होते हैं, तो उनकी ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन करें? उनके लिए देखो टीथ नहीं है बट एटलीस्ट गम्स तो हैं. हाँ. तो फिंगर ब्रशेज आते हैं. तो यू जस्ट हैव टू क्लीन विद गम, उसको जो आप गम पैड्स बोलते हैं उनको, जब बेबी का जब कोई टीथ नहीं होता तो आप गम पैड्स को फिंगर ब्रशेज से, कोई जो मदर या जो भी आपके साथ कोई बड़ा है वो क्लीन कर सकते हैं उसको. अच्छा. डेली बेसिस पे. And as soon as we see teeth coming, can we start using the brushes? Yes. इवन आजकल इन्फेंट टूथपेस्ट भी आ गए हैं.
Infant toothpaste. yeah, which don't contain any detergents or any hard substances. तो वो बेसिकली उनका मेन एक ही काम होता है कि वो आपके जो टीथ पे कुछ भी अगर डिपॉजिट्स है उसको रिमूव कर दे. इन्फेंट टूथपेस्ट आ गए हैं, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. हमारी ओरल हेल्थ में ऐसे कौन से वार्निंग साइंस होते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? तो बेसिकली आप अर्ली साइंस के बारे में पूछ रहे हैं. या अर्ली साइंस बहुत सिंपल है. सबसे पहले होता है ब्लीडिंग गम्स. ओके. अगर कभी आपको लगता है कि आप ब्रश कर रहे हो, चाहे बहुत माइल्डली कर रहे हो, बट तब भी आपको लगता है कि गम्स में ब्लीडिंग है, वो तभी आपको देखिएगी जब आप रिंस करोगे, या कहीं पे आपको डिस्कलरेशन दिखती है टूथ के अंदर, ब्लैकिश या ब्राउनिश, अच्छा. स्पॉट्स दिखते हैं कुछ, या कुछ स्टेन्स दिखते हैं आपको, तो देन यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट. तो दीज आर अर्ली साइंस ऑफ गम डिजीज और केरीज. आजकल खाली ट्रीटमेंट के लिए नहीं, many people are going to the dentist for aesthetic concerns also, कि जैसे दांतों के बीच का गैप कम कराना है, वाइटनिंग, शादी है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, अच्छे पिक्स चाहिए, उसके लिए भी काफ़ी डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हैं. सो व्हाट आर ऑल दीज न्यू एज ट्रीटमेंट्स दैट आर कमिंग अप? Mainly when we talk about aesthetic dentistry, there are broadly two things involved. Okay. There are two treatments available. Okay. First is vital teeth whitening. Okay. Right? और वीनियस. वीनियस सब आजकल सब लोग बहुत बोलते हैं वीनियस के बारे में, तो आई थिंक पहले मैं वाइटनिंग के बारे में बता देता हूँ. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइटनिंग एंड ब्लीचिंग. अच्छा. ब्लीचिंग क्या होता है कि जब सपोज किसी के टूथ पे नेचुरली स्टेन्स हो, जब वो टीथ इरप्ट हुआ, जब भी कोई टीथ सामने के फ्रंट टीथ जब इरप्ट होते हैं, सपोजिंगली फॉर दे स्टार्ट गेट्स इरप्टिंग एट द एज ऑफ 7 years टिल 9, 10 years, 11 years. उस समय जहाँ भी हम थे या जो पेशेंट था, वहाँ पे वाटर में फ्लोराइड कंटेंट, क्योंकि उस समय फ्लोराइड हमें कम चाहिए होता है. अच्छा. तो कई बार फ्लोरोसिस हो जाता है, सामने के जो हमारे फ्रंट 4 टीथ होते हैं, इन पे आपको ब्राउन स्टेन्स दिखेंगे. अच्छा. या कई बार प्रेगनेंसी के टाइम, व्हेन बेबी इन द वूम, अगर मदर ने टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स ली है, टेट्रासाइक्लिन इज अ मेडिसिन बेसिकली, तो उस समय भी टेट्रासाइक्लिन के स्टेन्स दिखते हैं, क्योंकि तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. राइट. तो इन सब केसेस के अंदर हमें ब्लीचिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि वो स्टेन्स हट जाएं. या कई बार टबैको स्टेन्स होते हैं, पान स्टेन्स होते हैं. अच्छा. उस केसेस में हमें सिर्फ स्टेन्स को हटाने के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग. बट सपोजिंगली देयर आर नो स्टेन्स, यू फील दैट योर टीथ आर गेटिंग डिसकलर्ड और येलो टोन में जा रहे हैं, उस केस में हम लोग वाइटनिंग करते हैं. तो वाइटनिंग इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर. और उसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हार्डली 1 to 1.5 hour की सेटिंग होती है. अच्छा. बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ एक जेल लगाई जाती है सामने के 16 टीथ पे, जो कि हमारे विजिबल लाइन के दिखते हैं, हमारे विजिबल इसमें आते हैं. राइट. तो 8 ऊपर के टीथ, 8 नीचे के फ्रंट टीथ जिनको हम कहते हैं, उन पे एक जेल लगाई जाती है और फिर लेजर लाइट से क्योरिंग की जाती है. क्योरिंग मतलब उस पर लेजर करते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन होता है. बेसिकली इट्स नॉट पेनफुल. या इट्स वेरी इजी, एंड बेसिकली इट ऑक्सीडाइजेस द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ एनामल. अच्छा. एंड इट enlightens your deeper surface, okay, which is more whiter. Okay. So this is whitening. Okay, this is very basic procedure, कोई भी करा सकता है. Right. But normally जब आप जैसे बात कर रहे थे मैरिजेस के टाइम या ब्राइड्स जब कराती हैं, तो एक फोटोस या फोटोजेनिक इफेक्ट उससे एनहांस होता है. Your smile gets enhanced with that. Right. अच्छा, अब बात करते हैं वीनियस की. वीनियस बेसिकली होता क्या है? वीनियस इज बेसिकली अ लैमिनेट. जैसे हम कहीं किसी फर्नीचर पे आप देखते हैं कि हम लोग एक वुड पे लैमिनेट लगा देते हैं, राइट, वैसे ही डेंटल वीनियर है. वी ओनली प्लेस अ सब्सटेंस ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ योर टूथ. और उसमें भी दो तरह के वीनियर्स हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मींस कि डेंटिस्ट उसी टाइम प्लेस कर रहा है, जो कि बॉन्डेड रिस्टोरेशंस आती हैं. अच्छा. जैसे लेजर फिलिंग्स होती है, राइट, वो टूथ कलर होती हैं. तो उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, टूथ को हल्का सा प्रिपेयर करते हैं एंड वी प्लेस द मटेरियल ऑफ व्हिचएवर शेड डिजायरेबल शेड. राइट. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वीनियर्स. बट जो सबसे ज़्यादा आई वुड से इसमें रिजल्ट्स आते हैं या जो सबसे ज़्यादा आज भी इफेक्टिव है वो इनडायरेक्ट वीनियर्स है. वो बेसिकली ग्लास सिरेमिक मटेरियल्स होता है. अच्छा. उसमें क्या होता है कि वी प्रिपेयर द टूथ एंड वी टेक अ इम्प्रेशन, आइडल डिजिटल इम्प्रेशन और अ नॉर्मल इम्प्रेशन, एंड वी सेंड इट टू द लैब. और फिर वहाँ से लैब से वो वीनियर्स बन के आते हैं एंड देन वी स्टिक ऑन हिज टूथ सरफेस. ओके. तो आजकल अगर आप देखते हैं कई सेलिब्रिटीज, इवन बहुत कॉमन है हॉलीवुड में, दे आर डूइंग वीनियर्स, क्योंकि उससे आपका वो शेड मेंटेन रहता है लॉन्ग टाइम तक. ओके. And also, talking of aesthetics, sometimes due to some incident, कई बारी किसी एक्सीडेंट की वजह से या प्लेग्राउंड में खेलते हुए लोगों के दांत टूट जाते हैं, आधा टूट गया या पूरा ही जैसे निकालना पड़ा, इस तरीके से टूट गया. तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि अब तो वो गैप आ गया. राइट. इसमें फिर देखो वही बात है कि इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी इंजरी हुई है. अच्छा. अगर सपोजिंगली टूथ पूरा फ्रैक्चर्ड है या सपोज से रूट ही रह गई है, तो उस केस में तो हमें रूट को एक्सट्रैक्ट करके नया टीथ प्लेस करना पड़ेगा. वो
वो कैसे प्लेस करते हैं मैं भी आता हूँ उस बात पे। और अगर सपोज तो स्ट्रक्चर है इंटैक्ट है तो पहला जो हमारा अप्रोच होनी चाहिए नेचुरल टूथ को प्रिजर्व करने की होनी चाहिए। उसमें फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स हैं अलग अलग कि हम लोग उस पर कैपिंग करते हैं रूट कैनाल करके या उस पर बिल्डअप करते हैं लेजर मटेरियल से फिलिंग मटेरियल से। और सपोजिंगली अगर दूध बिल्कुल ही निकल गया मतलब मिसिंग टीथ है फॉर एग्जांपल, चाहे वो इंजरी से हो, चाहे वो एक्सट्रैक्शन हमारी किसी केरीज की वजह से रहा हो, चाहे वो गम डिजीज की वजह से एक्सट्रैक्शन हुआ, ठीक है, एनी ऑफ द कॉजेज, तो मिसिंग टीथ लगाने के आज हमारे पास बहुत सोल्यूशंस हैं। इससे पहले आप देखते थे कि डेंचर्स होते थे, ओल्ड एज में लोग डेंचर्स पहनते थे, वो बहुत दिक्कत करते थे। आज भी करते हैं लोग डेंचर्स, बट वो दे आर बेसिकली रिमूवेबल डेंचर्स, राइट? वो कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं। आई थिंक वी ऑल हैव ग्रैंडपेरेंट्स ऐसे जो निकाल के रात को सोते थे। तो अब जो करंट सिनेरियो में या करंट डेंटिस्ट्री में हमारे पास डेंटल इम्प्लांट्स आ गए हैं। तो इम्प्लांट बेसिकली क्या होता है, दे आर लाइक अ टाइटेनियम स्क्रू विच आर प्लेस्ड इनसाइड योर जॉ बोन, राइट? एंड डेंचर्स और अ ब्रिज, ब्रिज मतलब जो टीथ हम बनाते हैं आर्टिफिशियल टीथ, दे कैन बी डायरेक्टली स्क्रूड ऑन दोज इम्प्लांट्स एंड देन अ पर्सन कैन यूज दैट टीथ। ओके, सो इम्प्लांट्स आर द न्यूअर थिंग्स। इम्प्लांट्स, या डेंटल इम्प्लांट्स। ओके। और इवन पहले भी जब हम लोग करते थे इम्प्लांट से पहले हम लोग नॉर्मल ब्रिजिंग करते थे। फॉर एग्जांपल किसी का एक टूथ मिसिंग है और हमें उस पर एक फिक्स टीथ देना है, तो हम लोग क्या करते थे, जो नेबरिंग टीथ होते थे उनको ग्राइंड करके हम लोग उसके सपोर्ट से ब्रिज देते थे। तो एनी हाउ वी वर बेसिकली हम एक दांत को लगाने के लिए बाकी दांतों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे उनके स्ट्रक्चर को। तो इम्प्लांट आने का यही रीजन था कि वी आर नॉट टचिंग एनी ऑफ द नेबरिंग टीथ, वी आर डायरेक्टली प्लेसिंग द डेंटल इम्प्लांट इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे टीथ मिसिंग है। और उसी के ऊपर हम लोग या तो सिंगल टूथ, मल्टीपल टूथ और डेंचर उस पर स्क्रू कर देते हैं, उसी पे हो जाता है। या सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस। ओके, ऑलराइट। एंड हैज लेजर्स मेड थिंग्स इजियर? या लेजर्स का रोल कई जगहों पे है। इवन आप देखते हैं कई बार किसी को गमी स्माइल होती है, लाइक अक्षय कुमार, राइट? तो गमी स्माइल में क्या होता है, गम्स ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो हम लोग लेजर्स के साथ हम लोग उसको गम्स को थोड़ा सा मतलब गम्स को हम रिमूव कर सकते हैं या थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ताकि क्राउन या जो टूथ है उसकी हाइट ज़्यादा दिखे, राइट? इवन गम डीपिगमेंटेशन, कई बार स्मोकर्स के केसेस में गम का कलर चेंजेस हो जाते हैं, तो लेदर का वहाँ भी बहुत रोल है। इवन आई हैव एक्सप्लेन कि हम लोग वाइटनिंग जब करते हैं तो गम वाइटनिंग में गम की उसमें भी हम लोग गम्स को लेजर यूज़ करते हैं, राइट? इवन सर्जिकल केसेस में लेजर्स का यूज़ है। इवन बीइंग एन एंडोडोंटिस्ट, बिकॉज माय स्पेशलिटी इज डूइंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, अब लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स के अंदर भी जब हम लोग रूट को क्लीन करते हैं, नर्व को क्लीन करते हैं, उसमें भी लेजर्स का रोल आ गया है। So has it made the procedure less painful? Yes. It has? Yes. Okay. Because I feel that is one of the main reasons that patients avoid going to there, because... Less painful and blood-free. Blood-free. Yeah. All right. Surgical things have become easier, both for patients as well as the doctor. And what is the role of braces and aligners? So like you know कि जब भी हम लोग adolescence अटेन करते हैं या puberty अटेन करते हैं, तो कई बार मिस अलाइनमेंट या माल अलाइनमेंट दिखता है, किसी के रैबिट टीथ होते हैं, गैप्स होते हैं, तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट तो ब्रेसेस ही है, जिसमें हम लोग आपने देखा है वायर लगाते हैं और वो फिर हर मंथ वायर टाइट होती हैं। तो उसमें ब्रॉडली 2 ही कैटेगरीज आती थी अब तक, एक मेटल ब्रेसेस, एक सिरेमिक ब्रेसेस। अच्छा। अब उसमें भी एक कैटेगरी आ गई है जिसमें सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स कहते हैं, उसमें पेशेंट इज लिटिल मोर कंफर्टेबल एंड ट्रीटमेंट टाइम इज लेस। अच्छा। और अब जो न्यूअर कंसेप्ट अलाइनर्स का आ गया है, उसमें क्या है कि ब्रेसेस की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बेसिकली एक हाईली प्लास्टिसाइड एक्रेलिक रेजिन की ट्रेज होती हैं जो कि आपका डिजिटल स्कैन होके बनती हैं और वो हर 15-20 डेज में आपको चेंज करनी पड़ती हैं। अच्छा। और इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट ब्रांड विच इज डूइंग गिविंग गुड रिजल्ट्स इज इनविजिलाइन। या बहुत सारी ब्रांड्स है मार्केट में, बट वी ओनली आई थिंक दे आर द फर्स्ट वंस आल्सो। या दे आर द फर्स्ट वंस। वी ओनली यूज इनविजिलाइन। Okay. We only recommend Invisalign. Right? But is it as effective as braces? अब इसमें जो सवाल आता है यही आता है कि इसका रिजल्ट जल्दी आएंगे, लेट आएंगे या कैसे आएंगे। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, ब्रेसेस के अंदर ट्रीटमेंट इज गवर्न बाय अस, राइट? बट अलायंस के अंदर ट्रीटमेंट इज गवर्न बाय द पेशेंट। अगर वो पहनेगा ही नहीं या मिस करेगा अपना टाइम या जितने घंटे हमने उसको बताया पहनने के लिए, तो नेक्स्ट ट्रे उसको फिट ही नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि वो नेक्स्ट ट्रे उसी मेजरमेंट के हिसाब से बनी है कि जब वो जो पहली ट्रे है वो अपना काम कर जाए, तो इसलिए ट्रीटमेंट टाइम जो है वो पेशेंट में डिपेंड करता है। ब्रेसेस का एवरेज ट्रीटमेंट टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? इट डिपेंड्स ऑन एज एंड द अमाउंट ऑफ मूवमेंट वी नीड फॉर द करेक्शन, राइट? तो एवरेज टाइम इज 1 year to 2 years. Okay. And aligners also takes the same amount of time? It takes little less time. बट हर केस में अलाइनर्स नहीं कर सकते, कई बार सीवियर केसेस में अलाइनर्स के रिजल्ट्स नहीं आते, तो वो जब भी हम लोग कभी भी हम लोग जब बिकॉज आई फील अगर पेशेंट के हाथ में है
तो जैसे डिस्कम्फर्ट आएगा पेशेंट विल ट्राई टू रिमूव इट बिकॉज पेशेंट कैन रिमूव इट, यस है ना? यस, तो इसलिए एज बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई 13-14 ईयर्स का पेशेंट है, आप उसको जितना मर्जी समझा लो वो स्कूल में नहीं पहनेगा अलाइनर्स, करेक्ट। पर ब्रेसेस डेंटिस्ट के हाथ में है कि कितना फोर्सेस कब लगाने हैं। तो इसलिए एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। और कितना ट्रीटमेंट हमें करना है या कितनी मूवमेंट अचीव करनी है। सो दिस मीन्स अगर माइल्ड ही चाहिए देन वी कैन ऑप्ट फॉर अलाइनर्स, yeah. अगर माइनर करेक्शन है तो। सो ब्रॉडली जब हम कहते हैं वी कॉल इट एज ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, राइट? या सो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी नीड एंड व्हाट इज मोर इफेक्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम। ऑलराइट। ओरल हेल्थ से हमारी बाकी की बॉडी का हेल्थ रिलेटेड है, जैसे डाइजेशन या हार्ट हेल्थ और इम्यूनिटी, इज इट रिलेटेड टू ओरल हेल्थ? Yeah. See, there's a very common thing in our profession. We say oral cavity is mirror of your whole body. अच्छा। तो वो क्यों कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और हार्ट डिजीजेस, अगर सपोज किसी के पेरिडोंटल डिजीज ज़्यादा है, मुंह के अंदर गम डिजीज ज़्यादा है, मतलब अच्छा। बैक्टीरियल क्राउन ज़्यादा है मुंह का, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करके आपके हार्ट को इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, यू आर एट मोर रिस्क ऑफ, मतलब अगर मुंह में बैक्टीरिया है तो आपकी हार्ट हेल्थ सफर बैक्टीरिया करेगी। नॉर्मली रहता है आपके मुंह के अंदर, हाँ, बट इट इज excessive। या किसी को गम डिजीज है, कैलकुलस डिपॉजिट्स हैं, अच्छा प्लाक डिपॉजिट्स है, वो दिख जाता है अलग से, अच्छा। ठीक है? यू पेशेंट नोज या बैड So if I'm taking care of my oral health, I'm taking care of my यस heart. यस यस। Okay. सो इवन अगर आप बात करते हैं डायबिटीज की, अच्छा। सो इट इज अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप। व्हाई आई से दैट? बिकॉज अगर सपोज किसी के गम डिजीज ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब जो आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंटेंट है वो ज़्यादा मिलेगा, एंड वाइस वर्सा अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो आपको गम डिजीज डेवलप होने के चांसेस भी ज़्यादा है, राइट? राइट। इवन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ओके। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो ट्रैवल टू योर लंग्स ओह, ऑलराइट। and cause obstructive diseases like Okay. pneumonia. अच्छा। इवन प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा रोल है। स्टडीज हैव शोन कि अगर मदर को ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड गम डिजीज या जिंजर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो लो बर्थ बेबीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा। यस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट लो इज बर्थ और अर्ली बर्थ? लो बर्थ वेट, अच्छा, लो बर्थ वेट, राइट? ओके। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सपोज जो पेरेंट्स या प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग टू कंसीव, फैमिली प्लानिंग या कर रहे फैमिली हैं। प्लानिंग कर रहे हैं, तो दे शुड सीक अ डेंटल कंसल्टेशन फर्स्ट। अच्छा, यस। तो आपको क्या लगता है अगर डेंटल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है और एक ओरल हेल्थ मेंटेन करने से आप अपनी बॉडी के मतलब ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को आप हेल्दी रख सकते हैं, देन व्हाई इज इट मोस्ट इग्नोर्ड? It is only because of lack of awareness, and I guess that is the main motive of this podcast, Yeah, so that we can to bring create- awareness Yeah, and transform lives. जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम पिछले 4 महीने से है, 6 महीने से है, हम आए आज हैं, तो उनका मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज़ क्या होता है कि 6 महीने से किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई कि क्या होता है, हमारी इग्नोरेंस एक्सपेंसिव होती है, हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, या हम लोग कहते हैं ना, हम लोग टालते हैं कि अभी तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दर्द नहीं है, चल जाएगा। हाँ। जो चल जाएगा वाली अप्रोच है ना, फिर वो हाँ। दिक्कत करती है। अगर हम लोग क्योंकि जब इनिशियल स्टेजेस में हमें दिखता है कुछ भी, अगर उस टाइम चले जाएं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर सपोज किसी के छोटा सा पिट है, पिट मतलब छोटी सी कैविटी है, हाँ। अगर उसी टाइम हम डेंटिस्ट के पास चले जाएं, हाँ। उसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ Right. हम उसको क्लीन करके वहाँ पे फिलिंग कर देंगे, हाँ। वो केरीज प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। अब यही चीज़ आगे चल के हमारे डीपर एरियाज में, टिप के डीपर एरियाज में जहाँ पे नर्व होती है, उसको पल्प कहते हैं, उसको इन्फेक्ट करती है, तो सेंसिटिविटी और पेन स्टार्ट हो जाता है, अच्छा। और तब फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास। So as a result, the cost of the treatment also goes high. Yes. The duration of the treatment Yes. and the pain. Yes. Everything is going high Yes. because patient ने delay किया आने में. Right. So you're practicing for more than 10 years now. For all those students or aspirants who are looking forward to become dentist, what is your suggestion to them? I would say not only to dentists, I would say all the medical aspirants. Okay. You ought to have empathy. See, there is a difference between sympathy and empathy. Right. एम्पैथी का मतलब ये है कि आपको दूसरे का दर्द हील करने की शक्ति होनी चाहिए। हाँ। आप अपने अंदर इतना विश्वास लाओ कि आप दूसरे की मदद कर सकते हो। हाँ। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है, देन आप मेडिकल लाइन की किसी भी फील्ड में हो, हाँ। यू विल सक्सीड। Okay. So
Do you think dentistry is a very competitive field because we see so many dentists shifting their careers? Some of them are becoming stand-up comedians. Some of them, instead of dentistry, have now opened up aesthetic centers. Why is all this happening? ओके, आई थिंक कंपटीशन तो हर फील्ड में है, चाहे कोई भी फील्ड हो. Correct. लाइफ इटसेल्फ इज अ कंपटीशन, Yeah, राइट? yeah. इवन आई सी इंजीनियर्स वर्किंग इन बीपीओस. हाँ. तो मैंने वो जैसे अभी आपको कहा कि कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी फील्ड में फ्लरिश करना है तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों चाहिए. ठीक है, पैसा आ जाएगा. पैसा तो देखो कभी ना कभी आ ही जाएगा अगर आप अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट हो, Honest. यू आर गिविंग ऑनेस्ट ओपिनियंस, ऑनेस्ट ट्रीटमेंट, पैसा आ जाएगा. बट येस, यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट फॉर दैट. ठीक है. और रही बात इसकी जो अभी आपने कहा कि जब डेंटिस्ट आर शिफ्टिंग टू फेशियल एस्थेटिक्स, अब मैं किसी के बारे में पर्सनली कमेंट तो नहीं कर सकता, बट जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसके अंडर हम लोग लाइसेंस्ड हैं, हमें प्रैक्टिसिंग लाइसेंस इशू होता है एंड एवरी 4 years वी नीड टू रिन्यू दैट. Renew. Okay. उसके कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हुए हैं. उसमें लिखा है कि डेंटिस्ट इज नॉट अलाउड टू डू दिस, Dentist is? आर नॉट अलाउड टू डू दिस प्रैक्टिसेस. Oh, they're not allowed to do this Yes, practice. these comes under the field of dermatology. Okay. All right. Okay, so before we leave, I would like you to recommend one habit that everyone should adapt to maintain a good oral health. Okay, to maintain good oral health, there are only 2-3 things. First of all, start brushing 2 times, like I explained earlier. Rinse after every meal. Okay. And if you are consuming something sugary or something acidic, at least start with the habit of a chewing gum, Okay. a sugar-free chewing gum, so that the acid or the sugar content doesn't stay in your mouth for a longer time. Okay. Yeah, I think all these points are going to be very helpful if we follow them every day. And most importantly, if parents are doing it, your child will follow that. We'll follow that. Correct. Any wise thought before leaving? Yes. We say smile is the best thing that one can wear. So keep smiling. That's it. Very well said. Yes. Thank you. And before we leave, we have a token of thanks for you, Thank you, ma'am. from Bone and Wood. If today's conversation made you even slightly uncomfortable, good, because awareness always begins with discomfort. Book that appointment, change that habit, and stop waiting for the pain to force you into action. This is Shweta Bajaj, and this was Planet Tave, where conversations don't just inform you, they transform you. I'll see you in the next episode. Till then, keep spreading love.